नमस्कार दोस्तों, आई एम सलन चौरसिया, हेड इन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। आज हम लोग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के बारे में देखेंगे कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन पे जाते हैं, थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी थ्रेड को कैसे क्रिएट करते हैं उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने इससे पिछली वाली वीडियोस में देखा था कि थ्रेड को कैसे थ्रेड क्लास से इनहेरिट करके कैसे थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे रनेबल इंटरफेस का यूज करके कैसे थ्रेड को हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि दोस्तों थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसमें रनेबल इंटरफेस का यूज करके थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का क्या करूंगा, प्रोग्राम बनाऊंगा। तो चलिए तो इसको देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, थ्रेड को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आपका थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके, और दूसरा बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो आज दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। थ्रेड को हम लोग रनेबल इंटरफेस के थ्रू क्रिएट करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों उसको देखते हैं। मैं एक बार फोकस करता हूँ उसको थोड़ा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों जावा में आपका क्या होता है, जावा में आपका रनेबल इंटरफेस एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है। और दोस्तों आप लोग इस तरह से इस इंटरफेस को हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस आपका क्लास का ब्लूप्रिंट होता है, और इसमें जितने भी मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और जो इंटरफेस के मेथड्स को हम कहाँ डिफाइन करते हैं दोस्तों, उसकी सब क्लास में डिफाइन करते हैं। और इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए दोस्तों, इंटरफेस क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है दोस्तों, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फोकस करता हूँ एक बार, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रनेबल इंटरफेस को multi3 जो आपका क्लास है वो रनेबल इंटरफेस से क्या हो रहा है, डेराइव हो रहा है। चूंकि रनेबल क्या इंटरफेस है, तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसे इनहेरिट करेंगे multi3 क्लास को। दोस्तों, रनेबल इंटरफेस में एक आपका रेडीमेड मेथड होता है, वो होता है रन मेथड। और रन मेथड को हम क्या करेंगे, multi3 में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उसके अंदर कुछ लॉजिक लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसके मैन मेथड को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैन मेथड हम लोगों ने डिफाइन किया, और multi3 नाम का multi3 क्लास का हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। और फिर दोस्तों हम लोगों ने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। जो थ्रेड क्लास क्या है दोस्तों, हम लोगों ने इससे पिछली वाली इस क्लास में डिस्कस किया था कि थ्रेड क्लास भी आपका क्या होता है, जावा में प्री डिफाइंड क्लास है। और multi3 के ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से अटैच कर दिया। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों बनाया। दोस्तों जो स्टार्ट मेथड है दोस्तों, वो स्टार्ट मेथड कहाँ डिफाइन है दोस्तों, ये थ्रेड क्लास में ही डिफाइन है। थ्रेड क्लास का ये क्या है, रेडीमेड मेथड है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा दोस्तों, थ्रेड क्लास का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। हम सिर्फ रनेबल इंटरफेस से का यूज करके थ्रेड को यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। हम लोगों को थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जिस क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं इंटरफेस से, उसके ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, m1 को हम लोगों ने क्या किया, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया। फिर हम लोगों ने क्या किया, थ्रेड को t1 डॉट स्टार्ट करके क्या किया है, स्टार्ट किया। और आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही t1 डॉट स्टार्ट करेंगे, जो कंट्रोल होगा, यानी कि जो आपका जावा वर्चुअल मशीन कंट्रोल कहाँ ले जाएगा, रन मेथड के अंदर ले जाएगा। और जो भी थ्रेड पे एक्शन होगा, वो इसके अंदर जो लॉजिक लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, परफॉर्म होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, उस पे आते हैं। दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है लॉक लगाना। दोस्तों लॉक लगाने की जरूरत हमें कब पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पे थ्रेड। दोस्तों क्या होगा, जब आपके पास रिसोर्स एक है और उसे एक्सेस करने वाले कई हैं, तो दोस्तों उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, रेस कंडीशन बोलेंगे। आप लोग रेस कंडीशन आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कि क्या होगा, रिसोर्स एक है और उसे एक्सेस करने वाले मल्टीपल लोग हैं, तो फिर क्या होगा, वहां पे एम्बिग्यूटी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उस एम्बिग्यूटी की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, उसे हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, थ्रेड को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, रिसोर्स को क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, उस पर लॉक लगाना पड़ता है। लॉक लगाने का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब एक थ्रेड यानी कि या एक कोई प्रोसेस है या कोई थ्रेड है, अगर उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो दूसरा थ्रेड उस समय उस पर एक्ट नहीं करेगा, उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करेगा, उस रिसोर्स पे एक्ट नहीं करेगा।
तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको इसके थ्योरी पोर्शन को थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसा कि मैं फोकस करके दिखाता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन इन जावा इज द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स टू एनी शेयर्ड रिसोर्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जो बोला वही यहाँ लिखा हुआ है कि क्या है, सिंक्रोनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक प्रकार से रेस कंडीशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जब मल्टीपल थ्रेड आपका क्या है, किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का यूज करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने रनेबल इंटरफेस का क्रिएट करके, रनेबल इंटरफेस का यूज करके हम लोगों ने थ्रेड को क्या किया, क्रिएट किया है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सिनारियो क्या है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसा कि आप लोग ट्रेन के टिकट की बुकिंग कराते होंगे, ट्रेन में आपका क्या करते हैं, बर्थ बुक कराते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो बर्थ बुक करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर जो अवेलेबल सीट है और जो सीट आप चाहते हैं या वांट कर रहे हैं या चाह रहे हैं, वो सीट क्या है, अवेलेबल सीट, अगर जितने नंबर ऑफ सीट्स आपको चाहिए, जितने नंबर ऑफ बर्थ आपको चाहिए, अगर वो अवेलेबल से क्या होगा, कम होगा, तो क्या हो जाएगा, वो बर्थ है वो क्या हो जाएगा, वो एलोकेट हो जाएगा, वो बर्थ आपका क्या हो जाएगा, ग्रांटेड हो जाएगा। फिर से सिनारियो समझ लीजिए दोस्तों, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। जैसे आप क्या करते हैं, जब भी आप ट्रेन में बर्थ बुक कराते हैं, ट्रेन में क्या करते हैं, बर्थ बुक कराते हैं, तो क्या होता है, अवेलेबिलिटी तो पहले आप चेक करते ही होंगे कि कितना अवेलेबल है। दोस्तों जब जो डिमांड आप कर रहे हैं, जितने बर्थ की डिमांड कर रहे हैं, अगर वो अवेलेबल से क्या होगा दोस्तों, कम होगा या उसके बराबर होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, ग्रांट मिल जाएगा, वो बर्थ आपको क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। तो इसी सिनारियो को लेके एक प्रोग्राम बनाया गया है थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को समझाने के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, हम लोगों ने एक क्लास रिजर्व नाम का एक क्लास बनाया हुआ है, और उसे हम कहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं दोस्तों, रनेबल इंटरफेस से इनहेरिट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने दो वेरिएबल लिया है, इंट अवेलेबल इज इक्वल टू 1, इंट वांटेड। और फिर हम लोगों ने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया है रिजर्व, और उसमें इंट आई पास किया है, और उसके बाद वांटेड में उस आई को क्या किया, असाइन किया। यहाँ पे दोस्तों कंस्ट्रक्टर बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंस्टांस वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं रनेबल इंटरफेस में एक रेडीमेड मेथड होता है, पब्लिक वाइड रन, और उसका जो बॉडी होता है वो कहाँ होता है, उसकी सब क्लास में होता है, जैसा कि यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। उसकी सब क्लास में रन मेथड को क्या किया है, डिफाइन किया गया है। जैसा कि मैं फोकस करके एक बार आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे, तो इसमें एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके अवेलेबल बर्थ इज इक्वल टू अवेलेबल कर दिया गया है। मतलब जो आपका बर्थ जितना अवेलेबल होगा वो आपको क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर एक छोटी सी दोस्तों रन मेथड के अंदर लॉजिक लिखी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जो बर्थ, जितने नंबर ऑफ बर्थ आप चाह रहे हैं, बुक करना चाह रहे हैं, वो क्या होगा, अवेलेबल से क्या होगा, कम होगा या उसके बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, उतने बर्थ आपको क्या हो जाएंगे, एलोकेट हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है, इफ अवेलेबल ग्रेटर आर इक्वल टू वांटेड। तो फिर दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, स्ट्रिंग नेम लिया गया है, एक नेम नाम का वेरिएबल लिया गया है जो स्ट्रिंग टाइप का है। और फिर क्या किया गया है, यहाँ पे थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम लिखा गया है। ये दोस्तों करेगा क्या, ये करेगा क्या दोस्तों, ये थ्रेड का जो नेम होगा उसे क्या करेगा, रिटर्न करके ले आएगा। ये जो आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये जो करेंट थ्रेड और गेट नेम जो मेथड है दोस्तों, ये कहाँ डिफाइन है दोस्तों, ये थ्रेड क्लास में क्या होगा, डिफाइन होगा। ये थ्रेड क्लास के क्या है दोस्तों, थ्रेड क्लास के रेडीमेड मेथड्स हैं और स्टैटिक मेथड है दोस्तों। कैसे मेथड है दोस्तों, स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम। इससे होगा क्या दोस्तों, जो स्ट्रिंग नेम हम लोगों ने लिखा है उसमें क्या स्टोर होके आएगा दोस्तों, उसमें ये स्टोर होके आएगा कि कौन सा थ्रेड का क्या नाम है। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वांटेड नाम का जो इंस्टांस वेरिएबल है उसको क्या किया, प्रिंट किया है। और दोस्तों इस लाइन का लिखने का मतलब क्या है, मैं एक बार फोकस करके आपको दिखाता हूं कि
अगर मान लीजिए कि कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि अवेलेबल जो है वो वांटेड के से बड़ा या बराबर होता है, यानी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो बर्थ क्या हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा, यानी कि बर्थ क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर थ्रेड को क्या मिल जाएगी, को उस पर्टिकुलर थ्रेड को क्या मिल जाएगा, उसको एलोकेट हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे प्रिंट किया गया है जो वांटेड है, और किसको वो क्या किया गया है, एलोकेट किया गया। जैसा कि आप ट्रेन में जब बर्थ बुक कराते हैं, टिकट बुक कराते हैं, तो किसी के नाम से बुक कराते हैं, तो उसका नाम तो कुछ होगा ही होगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिखा गया कि वो बर्थ क्या हो गया, उस नेम के बंदे को क्या हो गया, एलोकेट हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे ट्राई कैच का यूज किया है। और चूंकि आप जानते हैं दोस्तों स्लिप मेथड, आप स्लिप मेथड क्या करता है, थ्रेड को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देता है, और कुछ समय बाद वो थ्रेड क्या हो जाता है, अपने आप रिज्यूम हो जाता है। और ट्राई कैच के अंदर लिखने का मतलब क्या है दोस्तों, स्लिप जो मेथड है, स्लिप मेथड कैसा मेथड है दोस्तों, स्टैटिक मेथड है। किसका स्टैटिक मेथड है दोस्तों, ये आपका थ्रेड क्लास का स्टैटिक मेथड है। थ्रेड क्लास में, ये थ्रेड क्लास का ये रेडीमेड मेथड है, इसको हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली यूज कर लिया। और उसके बाद दोस्तों जब सपोज करिए कि थ्रेड आपका जो है बर्थ क्या हो गया, बुक हो गया, मतलब जो अवेलेबल बर्थ आपके जो आप लोगों ने जो आपने बर्थ की डिमांड की है उससे बड़ा या बराबर होगा, यानी कि वो कंडीशन ट्रू होगी, तो वो बर्थ क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। और वो बर्थ एलोकेट हो जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेलेबल को भी अपडेट करना पड़ेगा। मतलब जितनी बर्थ क्या हुई, एलोकेट हो गई, उसको अवेलेबल में से हमें क्या करना है, घटा देना होगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसको हम लोगों ने क्या किया, घटा दिया। अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस वांटेड। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्तों ट्राई और कैच पेयर में आता है। स्लिप मेथड क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो उसके उस एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे, ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करेंगे। तो आगे चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए दोस्तों वो इफ कंडीशन जो हम लोगों ने लिखा है अवेलेबल इज ग्रेटर और इक्वल टू वांटेड, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका क्या आ जाएगा, आपका मैसेज लिख के चला आएगा सॉरी नो बर्थ। मतलब अगर अवेलेबल आपका है ही नहीं, सीट अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर दोस्तों आप बुक कहां से कराएंगे, बर्थ को टिकट कहां से बुक कराएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, मैसेज आ जाएगा सॉरी नो बर्थ। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और इसके मेन मेथड को देखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने एक अलग क्लास ली है, मेन मेथड को एक अलग क्लास में क्या किया है, उसको डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है। फिर हम लोगों ने दोस्तों क्या किया है, हम लोगों ने रिजर्व क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रिजर्व क्लास हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया है। मैं एक बार फोकस करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। रिजर्व क्लास को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ डिफाइन किया है। तो इसका हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। और चूंकि दोस्तों वहां पे हम लोगों ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज किया था, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके थ्रू हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग कर क्या रहे हैं, एक वैल्यू पास कर रहे हैं 1, यानी कि जो भी बंदा हो, यहाँ पे जो डिमांड है, यानी कि एक बर्थ को बुक कराना है उसे, जो थ्रेड है, थ्रेड को एक बर्थ को क्या कराना है, बुक कराना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रनेबल इंटरफेस के थ्रू अगर हमको थ्रेड बनानी होती है तो पहले क्या करते हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो प्री डिफाइंड थ्रेड क्लास है उसको क्या करना पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और जो आपका रनेबल इंटरफेस से जो जो क्लास इनहेरिट हो रही है उसके ऑब्जेक्ट को उससे क्या करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, मैं अगर फोकस करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 2 थ्रेड बनाई गई है, थ्रेड T1, थ्रेड T2। और ये थ्रेड T1 और T2 क्या है दोस्तों, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। यही ध्यान देना है दोस्तों, यही मेन पॉइंट है दोस्तों। यहां पे क्या किया गया, 2 थ्रेड बनाई गई है और 2 थ्रेड एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। वो सिंगल ऑब्जेक्ट है कौन सा दोस्तों, M1 ऑब्जेक्ट है। और ये M1 ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये रिजर्व क्लास का, ये जो रिजर्व क्लास का ऑब्जेक्ट है। और रिजर्व क्लास किससे इनहेरिट हुई है दोस्तों, इंटरफेस से क्या हुई है, इंटरफेस क्लास की चाइल्ड क्लास है। तो दोस्तों यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे 2 थ्रेड बन रही है और दोनों थ्रेड किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट M1 पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब जरा दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, यहां पे हम लोग दोनों थ्रेड का नाम फिक्स कर देंगे। T1 डॉट सेट नेम फर्स्ट पर्सन,
T2 डॉट सेट नेम सेकेंड पर्सन, और फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। तो होगा क्या दोस्तों, इस प्रोग्राम के लॉजिक को देख लीजिए, इस पहले मेन मेथड को एक बार देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, T1 डॉट स्टार्ट T2 डॉट स्टार्ट करने पे क्या होगा, जो कंट्रोल कहाँ जाएगा, रन मेथड में जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दोनों थ्रेड, चूंकि मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट है, थ्रेड क्या होगा, साइमल्टेनियस रन करेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं होगा क्या। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही जो T1 डॉट स्टार्ट किया, T2 डॉट स्टार्ट किया, तो होगा क्या, चूंकि हम लोगों ने यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनाया था, हम लोगों ने रिजर्व क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, और वहां पे क्या किया था, 1 पास किया था, यानी कि वांटेड में कितना आ जाएगा दोस्तों, वांटेड में आ जाएगा 1, यानी कि एक बर्थ को हम क्या कराना चाह रहे हैं, दोनों थ्रेड क्या कर रही हैं, दोनों थ्रेड एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है, दोनों ही दोनों ही कोई सिंगल पर्सन है, मान लीजिए पर्सन 1 पर्सन 2, और वो दोनों पर्सन क्या कर रहे हैं, एक एक बर्थ वांट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वांटेड में क्या आ जाएगा, वांटेड में 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों हम पब्लिक वाइड रन के जैसे ही हम लोग थ्रेड को स्टार्ट करेंगे, T1 डॉट स्टार्ट से दोनों थ्रेड क्या हो जाएगी, रन मेथड के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पे पहला जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे अवेलेबल आ जाएगा, अवेलेबल बर्थ दोनों थ्रेड के लिए क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए थ्रेड शेड्यूलर ने पहले थ्रेड को पहले पिकअप किया, पहले थ्रेड को पिकअप किया, तो दोस्तों यहां पे क्या होगा, अवेलेबल ग्रेटर आर इक्वल टू वांटेड। यहां पे दोस्तों अवेलेबल कितना है दोस्तों, अवेलेबल जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, मैं एक बार फोकस करके आपको दिखाता हूं, अवेलेबल कितना है दोस्तों, 1 है, और वांटेड कितना है दोस्तों, वांटेड भी 1 है। तो 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई। यहां पे इफ कंडीशन को ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे क्या होगा, यहां पे 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू हो गई, और कंडीशन ट्रू हो गई तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मान लीजिए थ्रेड शेड्यूलर ने पहले थ्रेड को क्या किया, पिकअप किया है, तो क्या हो जाएगा, जो बर्थ होगा दोस्तों, जो थ्रेड यहाँ पे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम, तो जो पहला थ्रेड जो रन कर रहा होगा थ्रेड शेड्यूलर द्वारा, थ्रेड शेड्यूलर ने इसको पिकअप किया है, तो क्या होगा, उस थ्रेड का नाम आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है वांटेड, तो वांटेड क्या हो जाएगा दोस्तों, वांटेड चूंकि 1 है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 बर्थ रिजर्व फॉर नेम आ जाएगा दोस्तों। नेम में क्या आ जाएगा दोस्तों, नेम में क्या आ जाएगा दोस्तों, नेम में जो थ्रेड क्या कर रही है, जिसको थ्रेड शेड्यूलर ने पिकअप किया है रन कराने के लिए पहले, तो उसका नाम आ जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर ट्राई के अंदर जाएगा, और थ्रेड डॉट स्लिप, यानी कि जो करंट थ्रेड इस समय रन कर रही होती है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, 1500 मिली सेकेंड के लिए क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। दोस्तों क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में, होता क्या है दोस्तों, जब कोई थ्रेड क्या होती है दोस्तों, कोई भी थ्रेड होती है, वो स्लिप मोड में होती है, तो दूसरी थ्रेड क्या होती है, उस समय क्या होती है, एक्शन में आ जाती है, वो अपना काम करने लगती है। यानी कि पहली थ्रेड क्या हुई, सस्पेंड नहीं हुई, तो दूसरी थ्रेड क्या हुई, एक्शन में आई, और दूसरा थ्रेड अपना एक्शन में आया, और रन मेथड में जो भी लिखा हुआ है उसे क्या करेगी, उसे वो क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा। तो दोस्तों दूसरा थ्रेड भी क्या हो गया, जब तक पहला थ्रेड स्लीप मोड में, दूसरा थ्रेड क्या हुआ, रन करना स्टार्ट किया, और दोस्तों वहां पे भी क्या होगा, दूसरे थ्रेड के लिए भी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अवेलेबल क्या है, ग्रेटर इक्वल टू वांटेड है। और दोस्तों होगा क्या, दूसरा थ्रेड का नेम भी यहां पे क्या आ जाएगा, रिटर्न होके आ जाएगा, और दूसरा जो थ्रेड होगा उसका जो है यहां पे, जैसा कि मैं फोकस करके आपको दिखाता हूं, यहां पे दूसरे थ्रेड को भी क्या हो जाएगा, बर्थ क्या हो जाएगी, दूसरे थ्रेड को भी बर्थ क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद जब स्लिप मेथड क्या हो जाएगा, जो पहला थ्रेड क्या हो गया, जो स्लिप कर रहा था, वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, और अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस वांटेड। अब क्या होगा, अवेलेबल अपडेट होगा। दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ध्यान से इसको देखिएगा, तो यहां पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि देखिए, बर्थ तो दोस्तों अवेलेबल बर्थ कितनी है, एक ही है, लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, अवेलेबल बर्थ तो एक ही है, लेकिन वो क्या हो जा रहा है, दोनों ही थ्रेड को क्या हो जा रही है, एलोकेट हो जा रही है। प्रॉब्लम यहां पे है दोस्तों, बर्थ तो एक है, लेकिन दोनों ही जो थ्रेड है, पहला थ्रेड है वो भी एक बर्थ वांट चाह रहा है, और दूसरा पर्सन है, वो भी दूसरा पर्सन का, तो दूसरा थ्रेड भी है, वो भी एक बर्थ चाह रहा है, लेकिन बर्थ तो एक है।
तो बर्थ तो किसी एक को ही एलोकेट होगी और दूसरे को बर्थ तो एलोकेट नहीं होनी चाहिए। और लेकिन यहां पे होगा क्या दोस्तों, दोनों ही थ्रेड को क्या हो जाएगी, एक एक बर्थ मिल जाएगी, जो कि क्या है, गलत है। बर्थ एक है, उसको एक्सेस दो बंदे कर रहे हैं और मिलेगा किसी एक को, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे दोनों को ही क्या हो जा रहा है, दोनों को ही बर्थ मिल जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इसी को बोलते हैं दोस्तों रेस कंडीशन। तो चलिए दोस्तों इसके आउटपुट पे थोड़ा फोकस करते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, इस प्रोग्राम को आपने कंपाइल कराया, रन कराया, बहुत आसानी से कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इसको रन कराया है, तो क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि अवेलेबल बर्थ इज इक्वल टू 1। जो पहला बर्थ है वो क्या हो रहा है, पहले पर्सन को मिल गया, अभी भी अवेलेबल बर्थ कितना है, 1 है, और वो बर्थ दूसरे को भी मिल गया, यानी एक ही बर्थ क्या हो रहा है, दो लोगों को मिल जा रहा है। प्रॉब्लम यहां पे है, जबकि होना वो चाहिए कि बर्थ एक है तो वो किसी 2% में से किसी एक पर्सन को मिलना चाहिए। तो दोस्तों प्रॉब्लम यहां पे है, यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज नहीं किया है, यानी कि थ्रेड को सिंक्रोनाइज नहीं किया है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों कि हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया है, यहाँ पे रेस कंडीशन उत्पन्न हो रही है। शेयर्ड रिसोर्स है और दो थ्रेड उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों को ही वो मिल जा रहा है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रन मेथड जो है यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, थ्रेड का रन मेथड को लॉक करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, जो एक बर्थ हो वो दो में से किसी एक ही पर्सन को क्या 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 हो, मिले, और दूसरे पर्सन को क्या हो, ना मिले, क्योंकि बर्थ तो एक ही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों एक बार जाके अपने सिस्टम पे रन करा के देखिएगा, थोड़ा अच्छे से इसको समझिएगा, क्योंकि प्रोग्राम आपका बड़ा है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है। और आप उस पर कमेंट करिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं उसे फिर से आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा आपको, और कोई प्रोग्राम लेके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा एक इनकरेजमेंट मिले। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद।